तो अगर इसी से हम कनेक्ट करें कि न्यू डिग्री है, जैसे आपने बताया न्यू डिग्री नहीं है, लेकिन जो इसकी डोमेन को जो डिग्री में कन्वर्ट किया है ना वो न्यू है, सही है। पहले बीबीए में होता था कि 1 साल के लिए आपको सप्लाई चेन, अब आपको होता है कि 4 साल मेजर फोकस अगर किसी को सप्लाई चेन पढ़ती है तो सप्लाई चेन की डिग्री कर सकता है। अगर मैं पूछूं कि इस चीज़ का स्कोप कितना है, सही है, मार्केट में कितना स्कोप है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, किन किन जॉब सेक्टर में मैं काम कर सकता हूँ, तो इस चीज़ का क्या स्कोप है? यार जैसे मैंने अभी बात की, व्हेन देयर इज अ बिजनेस देयर इज सप्लाई चेन। सो जो बिजनेस होगा उसमें सप्लाई चेन की नीड होगी। इफ़ आई टेक एग्जांपल, अपनी लो एग्जांपल, सो आई एम इन इन्वेंट्री राइट नाउ, तो एक शिपिंग के अंदर, तो इन्वेंट्री इज़ अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, प्लानिंग इज़ अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, प्रोडक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, उसके अलावा सोर्सिंग इज़ अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। तो ये जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई ये बिजनेस के अंदर होती हैं। सही है। आप सप्लाई चेन में एस अगर कर लोगे ना तो आप कुछ किसी में भी जा सकते हो, सही है। लॉजिस्टिक्स में भी अगर आप जा सकते हो, लॉजिस्टिक्स में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास। इफ़ यू टॉक अबाउट द लोकल मार्केट, देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़ इन लॉजिस्टिक्स। सही है। इफ़ आप पाकिस्तान मार्केट की बात करो या फिर एशियन रीजन की मार्केट की बात करो, बिकॉज लॉजिस्टिक इज ग्रोइंग फील्ड इन पाकिस्तान एंड एशियन कॉन्टिनेंट राइट नाउ। ग्लोबली बात करो तो ग्लोबली मुझे जो लगता है, जो मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की हुई है, कि प्रोक्योरमेंट, सोर्सिंग, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। सो इनके अंदर काफ़ी है, शिपिंग के अंदर काफ़ी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितना है, और जिस तरह चीज़ें क्या नाम है ऑटोमेट हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही हैं, तो सप्लाई चेन एंड टेक्नोलॉजी भी एक नई टर्म है जो मार्केट में भी आ रही है। सही है। तो इससे भी अगर आप अपने आप को इन टच रखो कि सप्लाई को टेक्नोलॉजी से कैसे इंटीग्रेट करना है, तो ग्लोबली काफ़ी आपके पास क्या नाम है अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। सही, मतलब ब्रॉडर इतनी वास्ट फील्ड है कि इसके अंदर जैसे आपने बोला है कि सोर्सिंग है, फिर लॉजिस्टिक है, सही, इससे इतनी सारी डोमेन्स है कि आप किसी भी साइड पे जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। अगर आप पाकिस्तान में ज़्यादातर जो आप बात कर रहे हैं वो लॉजिस्टिक साइड है, सही है। और अगर मैं बात करूं कि लॉजिस्टिक जितनी भी आपने बात करी कि अगर आपने एस किया हुआ इस फील्ड में ना, अगर आपको एस करना है या एक्सेल करना है इस फील्ड में, लेट्स सपोज एक सिनेरियो लेके चलते हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपके पास 4 साल हैं, सही है, आप एक तो डिग्री पढ़ रहे हैं, एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं, मुझे अब ना कुछ ऐसे कोर्सेज करने, क्योंकि अब आप काम कर रहे हैं इन्वेंट्री में, आपने देखा कि यार मार्केट में ना अगर बंदे को इस पोजीशन पे काम करना है तो ये स्किल्स आनी चाहिए। अब मेरे पास ये 4 साल हैं, मेरे पास मेजर भी क्लियर है, बीएस सप्लाई चेन है, अब इन सप्लाई चेन की जितनी भी डोमेन्स हैं उससे रिलेटेड अगर मुझे कोई स्किल सीखनी है, सही है, पहले तो हम बात करते हैं कौन कौन सी स्किल सीखनी चाहिए ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी लाइफ, जो अब जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब आए ना तो आपको हेल्प करें। यार आई वुड से कि सॉफ्ट स्किल्स पे काम करें, कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करें, अपनी एक्सेल को सबसे अच्छा करें, सही, बिकॉज सप्लाई चेन और एक्सेल का ये ताल्लुक है, मतलब 2 उंगलियां ऐसे होती हैं ना साथ, सही है, बिकॉज एनालिसिस करना होता है चीज़ों का, और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो एक्सेल पे काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। अब काफ़ी एग्जांपल्स हैं मेरे पास ऐसी कि जहाँ सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं होते कंपनीज के अंदर तो वो एक्सेल यूज़ करती हैं, सही है, बिकॉज यू नो कि एक्सेल कितनी एक वास्ट चीज़ है, कितनी चीज़ें एक्सेल के अंदर आज के आप कर सकते हो। तो आई वुड से कि कम्युनिकेशन अच्छी करें, अपना एक्सेल अच्छा करें, टेक्नोलॉजी से अपने आप को इंटीग्रेटेड रखें, बिकॉज जो सप्लाई चेन की भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, आई वुड से कि इफ़ यूनिवर्सिटी ने आपको सिखा दिया तो वेल एंड गुड है, आप खुद से नहीं कर सीख सकते वो, मतलब कोर्सेरा यूडेमी में भी जाकर आप नहीं सीख सकते वो चीज़, क्योंकि 2 सॉफ्टवेयर हैं जो मेन चल रहे हैं अभी, ERP सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ओरेकल और क्या नाम है सैप, सही है। तो सैप की ट्रेनिंग्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, जो क्या नाम है यूनिवर्सिटी के साथ साथ आप लेके नहीं चल सकते। इफ़ यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी देन यू टेक SAP कोर्सेज, देन इट गुड फॉर यू कि आप सैप सीख लो। सैप के काफ़ी मॉड्यूल्स होते हैं, आप हर डिपार्टमेंट का एक मॉड्यूल होता है, सही है, जैसे प्रोडक्शन का एक अलग मॉड्यूल हो गया, मैनेजमेंट मटेरियल का एक अलग मॉड्यूल हो गया, टेक्नोलॉजी का एक अलग मॉड्यूल हो गया, तो इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करोगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है एक बंदा और उसको जो स्किल्स पे काम कर जाए, वुड से कि सॉफ्ट स्किल्स पे काम, प्रेजेंटेशन अच्छी करें अपनी, सही है, और थोड़ी माइंडसेट को ना अच्छा करें, सही है। यूनिवर्सिटी में अगर आप सप्लाई चेन के अंदर अच्छा जाना चाह रहे हैं, सही, रिसर्च अच्छी करें अपनी, क्योंकि सप्लाई चेन इज़ ऑल अबाउट द रिसर्च, बिकॉज हर कॉन्टिनेंट के अंदर, हर रीजन के अंदर सप्लाई चेन इज़ डिफरेंट। तो अपने आप को सप्लाई चेन के अंदर इतना इंडल्ज करते हैं कि यूरोप में क्या चल रहा है सप्लाई चेन के अंदर, US में क्या चल रहा है, एशियन पैसिफिक में क्या चल रहा है, पैसिफिक रीजन में क्या चल रहा है, यू नो एवरीथिंग अबाउट
माइनर डिटेल्स अगर आपको पता है तो इट्स गुड फॉर यू सही। कि आप अभी अंडरग्रेड हैं, आपको सप्लाई चेन की इतनी चीज़ें पता हैं, थोड़ी नो हाउ है थोड़ी नो हाउ है आपको सप्लाई चेन की।